हेलो एवरीवन, खुशबूस फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं तिल और गुड़ के लड्डू। तो आज मकर संक्रांति है और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति पे तिल गुड़ के लड्डू तो बनते ही हैं सबके यहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है और मकर संक्रांति के दिन तिल का दान भी किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तिल और गुड़ के लड्डू बनाना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पर हम 2 कप सेसमी सीड्स यानी कि तिल ले रहे हैं। इनको ड्राई रोस्ट करना है, लो फ्लेम पे आपको ड्राई रोस्ट करना है। तो पहले आप 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे कर लीजिए, उसके बाद में फ्लेम को मीडियम करके आप 2-3 मिनट और रोस्ट कर लीजिए और इसको लगातार चलाते रहना है। ध्यान रखना है कि जो तिल है वो जले नहीं तो ये कड़वाहट पकड़ लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इनको रोस्ट कर लेना है और ये रोस्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी सी ये फूल गई है। तो तिल अच्छे से रोस्ट हो गए, इसके बाद हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 1 चम्मच घी लिया है। आप घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो मैंने यहाँ पे जितना तिल लिया था उतना ही गुड़ डालूँगी। 2 कप यहाँ पर गुड़ डाल रहे हैं और गुड़ को आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं, क्योंकि गुड़ को पकने में टाइम लगता है, बट उसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो लड्डू जो है वो हार्ड बनेंगे और अगर कम पकाएंगे तो लड्डू जो है वो गीले गीले रह जाएंगे। तो इसको परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपको पकाना होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, 3 से 4 चम्मच, जिससे कि जो गुड़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पानी ऐड कर देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें जो धीरे धीरे झाग ना आने लगे, तब तक इसको हमको पकाना है। और इसको भी फ्लेम हम यहाँ पर लो ही रखेंगे, मतलब इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि गुड़ जले ना। तो बस यहाँ पर लगातार चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। गुड़ मेल्ट हो गया है और देखिए यहाँ पे जो बबल्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसको 2 से 3 मिनट और लगेंगे अभी पकने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको लगातार चलाते हुए पका रहे हैं गुड़ को। आप गुड़ की जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ के लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस इसी तरह से हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे अच्छे से। और अभी देखिए यहाँ पे गुड़ में जो है झाग आने लग गए हैं, बबल्स आने लग गए हैं। तो ये गुड़ जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है अच्छे से और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो इसी तरह से आप या तो फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं। और इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, आप इस तरह से एक कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़े से ड्रॉप्स गुड़ के डाल लीजिए। अगर ये गुड़ फैल जाता है इसका मतलब कि है कि गुड़ नहीं पका है। और अगर ये एक जगह पे इकट्ठा रहता है और इसमें तार बनने लगते हैं ना, कुछ इस तरह से तार बनने लगते हैं, इसका मतलब है कि जो आपका गुड़ है वो परफेक्टली पक चुका है। तो यहाँ पे हमको फ्लेम ऑफ़ कर देना है और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद में भी इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक सकता है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप मूंगफली भी यूज़ किया है। तो मूंगफली को यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके छिलके निकाल लिए हैं और उसको दरदरा सा कूट लिया था। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मूंगफली का यूज़ करना। और उसके बाद में जो भुने हुए तिल थे वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और तिल डालने के बाद में ये जो प्रोसेस है हमें बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि गुड़ जो है वो जमने लगता है। तो बस ये वाली प्रोसेस को जल्दी से आपको करना है, नहीं तो ये गुड़ जो है ना वो जमना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप अच्छे से मिक्स नहीं कर पाओगे। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं तिल और गुड़ को। और बस इसी प्रोसेस से आप चाहें तो इसकी चिक्की भी बना सकते हैं, बट हम आज बना रहे हैं लड्डू। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। 3 चीज़ें ही लगती हैं, ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है। तो ज़रूर बनाना आप लोग भी। तो अब इसके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड किया था, वो दिखने में सुंदर दिखते हैं इसलिए मैंने ऐड किया था पिस्ता। बाकी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस ये पिस्ता भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मिश्रण गरम रहेगा तभी आपको लड्डू बनाना है, वरना इसके बाद में आपके लड्डू नहीं बनेंगे अगर ये ठंडा हो गया तो यहाँ पर हमारे हाथों को थोड़ा सा पानी में अच्छे से गीला कर लेना है, क्योंकि ये जो गुड़ है वो बहुत ही गर्म रहता है, तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आपको ये प्रोसेस करनी है। तो इस तरह से बस मैंने हाथ डिप किया है ठंडे पानी में और उसके बाद में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर लड्डू आपको बांध लेने हैं। आप चाहें तो इसको यहीं पर सेट करके आप इसकी चिक्की भी बना सकते हैं, तो आपका इतनी मेहनत जो है वो बच जाएगी। बट हमको लड्डू ही बनाना है, तो हम बस इस तरह से मैंने यहाँ पे हाथ गीले कर लिए हैं और लड्डू का थोड़ा सा मिक्सचर लेके लड्डू बना लेते हैं। और अगर आपके
साथ में परिवार में कोई हो हेल्प के लिए तो ज़रूर से उनकी हेल्प लेना, क्योंकि ये प्रोसेस जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर ये मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाएगा ना तो लड्डू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप रीहीट करेंगे ना इसको डबल से तो फिर जो इसके लड्डू है वो हार्ड बनते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे तिल के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, और इतने सारे लड्डू मैंने अकेले ने नहीं बनाए हैं क्योंकि इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो मैंने मम्मी जी की हेल्प ली थी। क्योंकि ये ठंडा नहीं होना चाहिए मिक्सचर, तो फटाफट से गरम गरम रहे जब तक इसका लड्डू बनाना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।